हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में हमारे संबंध इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। और सबसे आसान तरीका क्या होता है एक दूसरे से संपर्क करने का, यानी मोबाइल, यानी मैसेज, यानी फिर कॉल। अगर कॉल या मैसेज हम अपने पार्टनर को कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमारे मैसेज सीन करना भी उचित नहीं समझता, यहाँ तक कि हमारी कॉल रिसीव करना भी उचित नहीं समझता। और इस सिचुएशन में हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारा पार्टनर हमारे मैसेज को भी सीन करना उचित नहीं समझ पा रहा है, अच्छा नहीं समझ पा रहा है। और उस सिचुएशन में हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या ऐसा रास्ता है जिससे हमारा पार्टनर हमारे मैसेज भी रखे, हमारी कॉल भी रिसीव करे। आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं, उस समय आप परेशान हो जाते हो। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या हमें अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए? क्या हमें अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करना चाहिए? क्या हमें अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देना चाहिए, या अपने पार्टनर से जाकर आराम से बात करनी चाहिए? और जब ये सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों है? ये डिसीजन जो आपके पार्टनर ने लिया है आपसे ना बात करने का, आपके मैसेज ना सीन करने का, क्यों लिया गया है? ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई क्यों है? आप कभी सोच पा रहे हो? मैं आपको बताता हूं कि ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में क्यों आई है। सबसे पहले, अगर आपका पार्टनर आपके मैसेज सीन नहीं कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती रही होगी। अगर आपका पार्टनर आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी 100% गलती रही होगी। अब आप कहोगे सर हमारी क्या गलती रही है? आपकी गलती इसलिए रही है कि आपने अपने पार्टनर के पास इतने मैसेज कर दिए, इतनी कॉल कर दी है कि उसको वो हजम नहीं हो रही है। आपने तो ये समझ के किया है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। अगर ये सोचकर आपने कॉल या मैसेज किया है उससे, लेकिन आपका पार्टनर इरिटेट हो गया है और परेशान होकर वो आपके कॉल या मैसेज देखना भी उचित नहीं समझता, परेशान हो जाता है। आप तो ये सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर सोचेगा कि यार ये तो मेरा बड़ा ध्यान रखता है, ये तो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन उसका सब उल्टा पड़ गया है। अब आप कहोगे सर अब क्या किया जाए? आप कई बार तो इतनी बड़ी बड़ी गलती कर देते हो कि एक एक दिन में 100 कॉल कर देते हो, एक एक दिन में 100 मैसेज कर देते हो। जब आप अपने पार्टनर को 100 कॉल कर दोगे और 100 मैसेज कर दोगे तो उसको जरूरत क्या है आपको याद करने की, और उसको जरूरत क्या है आपके मैसेज चेक करने की? उसको ये पता लग जाता है कि ये बड़ा चूतिया है, ये ढंटर है, इसको कोई नॉलेज तो है नहीं, ये तो सारा दिन बस पड़ा रहता है मेरे पीछे, इसको कोई और काम है ही नहीं। और कई बार तो ऐसा भी करते हो आप, उससे छोटी छोटी बातों की जानकारी लेना। आप कहाँ खड़े हो, किससे बात कर रहे हो, आज ऑफिस में क्या हुआ है, आज बाजार में क्या लेने गए थे, आप मार्केट से किस टाइम आए हो। जब आप ये छोटी छोटी बातें भी उनसे बात करते हो तो आपका पार्टनर परेशान हो जाता है। वो सोचना शुरू कर देता है यार ये बातें तो मेरे मदर फादर ने नहीं पूछी, ये तो मेरे फ्रेंड ने भी नहीं पूछी, ये कौन होती है पूछने वाली, ये कौन होता है पूछने वाला। यानी आपको समझा जाता है कुत्ता या फिर कुतिया। और जब आपको ये शब्दों से संबोधित किया जाता है फिर आप सोचने लगते हो यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू आपकी रिलेशनशिप में खत्म हो चुकी है, आपने वो वैल्यू खत्म की है। अब आप कहोगे सर और भी तो मैं गलती कर रहा हूं। आप और गलती क्या करते हो? जब आपने अपने पार्टनर को बात करने का समय दिया ही नहीं। अगर आपके पार्टनर की कॉल आई तो आप क्या करते हो? चाहे रात के 12 बजे कॉल आ जाए, लेकिन आपको वो कॉल रिसीव करनी है। आप एक बार भी ये नहीं बोलोगे यार क्या टाइम है कॉल करने का, अब मैं बात नहीं कर सकती या मैं बात नहीं कर सकता। आपको कुछ भी बहाना बनाना, चाहे यहां से कितनी भी सर्दी हो रही हो, आप छत पर जाकर बात करोगे। आपको इज्जत बेइज्जती का भी नहीं है, लेकिन उस पार्टनर ने तो अब आपकी सारी खिल्ली उड़ा दी है और सब कुछ आपका खत्म भी कर दिया है। अब आप सोच रहे हो अब क्या किया जाए? आपने इतनी इतनी बड़ी गलती की है, यहां तक कि आपने अपने मदर फादर के सामने छुपकर भी बात की है, अपने ब्रदर के सामने भी छुपकर बात की है, लेकिन जिसके लिए वो बात की है आज वो पार्टनर तुमसे दूर जा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए? अब केवल और केवल एक रास्ता बचता है। आपको अपने पार्टनर की नजरों में अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। कहोगे सर कैसे बढ़ेगी? आपने सबसे पहले तो आपने वैल्यू डाउन कर ली है, इतनी डाउन कर ली है कि आप कई बार तो उसके सामने रोए भी हो, गिड़गिड़ाए भी हो,
आपने ये भी बोला है कि मेरी प्लीज़ आप कॉल रिसीव कर लीजिए, प्लीज़ आप मेरा मैसेज सीन कर लीजिए, प्लीज़ यार ऐसा क्या हो गया है। जब आप ऐसे शब्दों को उनके सामने बोलते हो तो वो समझ जाता है ये इतना बड़ा चूतिया बन गया है, यानी मेरे पीछे ये बिल्कुल कुत्ता बन गया है और दुम हिला रहा है। जब ये बातें उसको पता लग जाती है तो वो आपको छोड़ना पसंद करता है, उसको पता लग जाता है मेरे बराबर अब रहा नहीं है। अब आप कहोगे सर अब क्या किया जाए। अब आपके पास एक बेहतर ऑप्शन बचता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस बेहतर ऑप्शन को आप ध्यान से सुन लेना। वो बेहतर ऑप्शन ये है कि कई बार ऐसा होता है जब हम अपने रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। अब आपको केवल और केवल एक रास्ता अपनाना है, आपको वो बनना है जो आप पहले थे, कहीं और नहीं जाना है, जैसा पहले थे। जब आप उसके साथ आए थे यानी अपने पार्टनर के साथ आए थे तब आप बहुत वैल्यूबल इंसान थे, लेकिन आपने अपने पार्टनर के साथ आते ही अपनी वैल्यू जीरो कर ली है। उससे बात करना इतना ज़्यादा वैल्यू समझा है कि वो सोचने लगा है कि आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, आप पहले क्या करते थे, दिन में केवल और केवल 1-2 कॉल करते थे, ऐसा ही करना है। अब आपको अपने पार्टनर को 1-2 कॉल करनी है, तीसरी कॉल नहीं करनी है। आपको अपने पार्टनर को केवल और केवल 1-2 मैसेज करना है, तीसरा मैसेज नहीं करना है। अब क्या होगा उससे, उससे क्या होगा कि आपकी जो आदत है वो छूट जाएगी और आप एक वैल्यूबल इंसान बन जाओगे, यानी एक ऊपर लेवल के इंसान बन जाओगे। और जब आप अपर लेवल के इंसान बन जाओगे तो आपके पार्टनर के नज़रों में आपकी वैल्यू 100% बढ़ जाएगी। कई बार तो आप ऐसा करते हो, जैसे आप मान लिया जाए आप रिलेशनशिप में आए हो, आप उस रिलेशनशिप में आते ही अपनी वैल्यू को जीरो समझ लेते हो, यानी आप अपने आप को सब कुछ उसको न्यौछावर कर देते हो जिस पार्टनर के साथ आप आए हो। अब पार्टनर तो ये चीज सोचना शुरू कर देता है ये बिल्कुल चूतिया है। और आज आपको वही सिचुएशन बनानी है जो पहले वाली सिचुएशन थी, जब आप शुरुआत में रिलेशनशिप में आए थे। शुरुआत में रिलेशनशिप में आपने 1-2 कॉल की थी, 1-2 मैसेज किया था, आप कभी कभी मिलते थे। अगर आप उसी सिचुएशन में दोबारा आ गए तो आपका पार्टनर आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और आपसे सॉरी भी बोलेगा और आपको ये बोलेगा प्लीज यार मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये ट्रिक अपना ली जो मैंने इस वीडियो में बताई है तो आपका पार्टनर आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और रोना शुरू कर देगा। लेकिन ध्यान से अपनाना। अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक एकदम से पहुंच जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।